बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि मुल्क अफवाहों की आमाजगाह बन चुका है और कौम मार्शल लॉ के खिलाफ मुत्तहद हो जाए। वज़ीर आज़म साहब ने मार्शल लॉ का रास्ता रोकने का ऐलान बहुत खुशाइन करार दिया है। ऐसा महसूस होता है कि शायद वज़ीर आज़म साहब ने नवाज शरीफ साहब की बातें सुनकर सुख का सांस भी एक लम्हे के लिए लिया ज़रूर होगा। मगर आजकल इख्तदार के ऐवानों में पसे पर्दा कुछ ऐसी सरगर्मियां हो रही हैं जिससे ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी सियासत में भूचाल कहीं आ ही ना जाए। पीपल्स पार्टी मुसलसल अपने इख्तदार के खिलाफ साजिशों का नारा लगा रही है और बार बार रो रही है कि जमहूरी निज़ाम को सख्त खतरात हैं। तो क्या बूटों की आवाज़ें वाकई बहुत करीब से आ रही हैं? और क्या हालात वाकई अच्छे नहीं? क्योंकि इस बारे में कोई शक नहीं कि अब की बार माजी की निस्बत सूरत हाल निहायत पेचीदा है, क्योंकि खान साहब कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत मुद्दत पूरी नहीं करेगी। अमरीका के सहारे इख्तदार में आने वालों का कोई मुस्तकबिल नहीं होगा। मगर सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि क्या एस्टैब्लिशमेंट के सहारे इख्तदार में आने वालों का भी कोई मुस्तकबिल होगा? साथ ही खान साहब ने एक और डिमांड कर डाली, इंतखाबात से 3 माह कबल गैर सियासी लोगों पर मुश्तमिल निगरान सेटअप लाया जाए। अब ये हैं खान साहब के कुछ ख्वाहिशात और कुछ ख्वाब, मगर हकीकतें भी होती हैं। क्या ऐवानों में बढ़ते हुए दबाव की वजह मुतनाज़ मेमो के मामले में नवाज शरीफ साहब की दरख्वास्त है, जिसकी समाअत बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट में होने जा रही है? और क्या सदर के साहिबजादे बिलावल भुट्टो जरदारी इस दबाव को कम कर सकते हैं वज़ीर आज़म गिलानी से तफसीली मुलाकातें करके, जो उन्होंने खास तौर पर सिंधी टोपी पहनकर की हैं? ये मुलाकातें भी शायद काफी मायना खेज हैं। मेमो गेट स्कैंडल पर सुप्रीम कोर्ट ने सदर साहब से भी 16 दिसंबर तक जवाब तलब कर रखा है, जिसमें से सिर्फ 1 हफ्ता गुजर गया है और मुसलसल दिन कम हो रहे हैं। 25 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से NRO फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त मुस्तरद होने के बाद हुक्म दिया गया है कि 16 नवंबर 2009 के फैसले पर बगैर किसी ताखीर के अमल दरामद किया जाए। लेकिन उसमें भी 13 दिन गुजर गए हैं और कोई पेशरफ सामने नहीं आई है, जिससे इस तासुर को मजीद तक़वियत मिल रही है। यानी कि हम नहीं कह रहे, ये एक आम तासुर है कि हुकूमत अदालती फैसलों पर अमल दरामद नहीं कर रही, और ये वो तासुर है जो पीपल्स पार्टी की मजीद मुश्किलात में इजाफा कर सकता है। अब कल ही लीजिए कि एबटाबाद कमीशन की जानिब से भी इंकिशाफात सामने आया है। इंकिशाफात सामने आए और उसमें से एक इंकिशाफ ये है कि सदर जरदारी को भी एक सवालनामा भेज दिया गया है। अगरचे सदर को इस्तिस्ना हासिल है, मगर अब क्या पार्टी ओहदा भी चैलेंज बन सकता है? यही है मेरे वो सवाल जिनको आज मैं अपने शो पर डिस्कस करूंगी। आज हमारे साथ शो में मौजूद है राना सनाउल्लाह साहब, जो कि सूबाई वजीर कानून पंजाब हैं। हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया है गुल मोहम्मद झाकरानी साहब ने, जो कि रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। उनके साथ तज्जिए के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एयर मार्शल रिटायर्ड मसूद अख्तर साहब, और हमारे साथ कराची स्टूडियो में मौजूद हैं जस्टिस रिटायर्ड ख्वाजा नवीद, जो यकीनन किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। मेरे साथ रहिए।